ध्यान, भक्ति और नाम जप ये केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ने वाले सेतु हैं। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है जो परम स्रोत से आई है। जब वह स्रोत से कट जाती है तो मनुष्य दुख, भ्रम और असंतोष से भर जाता है। इसीलिए संतमत और संत परंपरा बार बार कहती है, नाम जपो। नाम अर्थात वह दिव्य ध्वनि या शक्ति जो अनादि काल से अस्तित्व में है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह वह माध्यम है जिसके सहारे आत्मा दोबारा प्रभु से जुड़ सकती है। राधा स्वामी मत में नाम जप को सर्वोच्च साधना माना गया है। यह केवल होठों का उच्चारण नहीं, बल्कि हृदय का गहनतम जुड़ाव होता है। जब मनुष्य नाम जप करता है तो वह अपने भीतर के द्वार खोलता है, जो बाहरी जगत की चकाचौंध से परे भीतर की शांति की ओर ले जाते हैं। लेकिन नाम जप कैसे किया जाए? क्या सिर्फ बार बार शब्दों को दोहराना ही पर्याप्त है? नहीं, इसके लिए एक खास मनस्थिति, श्रद्धा, समर्पण और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यदि हम केवल यांत्रिक रूप से नाम जप करें तो उसका प्रभाव सीमित होता है। जैसे बिना प्रेम के पूजा केवल एक क्रिया रह जाती है, वैसे ही बिना चेतना के नाम जप केवल एक शब्दों का खेल बन जाता है। इस लेख में हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि नाम जप वास्तव में क्या है, उसे करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे वह साधारण जीवन को भी दिव्यता से भर देता है। राधा स्वामी मत के आलोक में हम इन विषयों का विस्तारपूर्वक चिंतन करेंगे। नाम का अर्थ और उसकी शक्ति। नाम केवल ध्वनि नहीं है, यह चेतना है, यह वह शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। संत तुलसीदास ने कहा है, नामो सुमिरी मंगल करी जाई, सबल सयान समरथ सुखदाई। नाम सुमिरन से मंगल होता है और यह हर परिस्थिति में सहायक होता है। संत कबीर कहते हैं कि नाम ही वह नौका है जो संसार सागर से पार लगा सकती है। राधा स्वामी संत मत में नाम को सतगुरु द्वारा दिया गया एक विशेष मंत्र माना जाता है। यह साधारण नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर शब्द होता है जो आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान से जोड़ देता है। जब हम नाम जपते हैं तो वह ध्वनि हमारी चेतना के भीतर एक विशेष तरंग उत्पन्न करती है, जिससे मन शांत होता है, विचारों की गति धीमी होती है और आत्मा अपनी स्थिति में स्थिर होती है। जैसे पानी में लगातार पत्थर फेंकने से लहरें उत्पन्न होती हैं, वैसे ही संसार की गतिविधियां हमारे मन को लगातार विचलित करती हैं। नाम जप उस मनोतरंग को शांत करने की प्रक्रिया है। नाम जप करने की विधि, भीतर की यात्रा। नाम जप एक साधना है और साधना का अर्थ ही है अनुशासन। यह कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि मन चंचल है, वह हर पल एक नई दिशा में भागता है। लेकिन नाम जप उस चंचल मन को एक केंद्र पर लाने का साधन है। राधा स्वामी मत में बताया गया है कि नाम जप करने से पहले कुछ आवश्यक मानसिक तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले एक शांत और एकांत स्थान चुनें। यह कोई विशेष मंदिर या आश्रम नहीं होना चाहिए। आपका कमरा, एक कोना या कोई भी जगह जहां आपको शांति मिले वही पर्याप्त है। बैठक की मुद्रा ऐसी होनी चाहिए कि शरीर स्थिर हो लेकिन कठोर न हो, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद और पूरा ध्यान भ्रिकुटी के बीच में केंद्रित। यह ध्यान केंद्र वह द्वार है जिससे भीतर की यात्रा शुरू होती है। अब धीरे धीरे नाम का उच्चारण शुरू करें, लेकिन यह उच्चारण होठों से नहीं, मन से होना चाहिए। जैसे जैसे मन नाम में रमने लगेगा, वैसे वैसे विचारों की भीड़ कम होती जाएगी। आरंभ में मन भटकेगा, लेकिन बार बार उसे प्रेमपूर्वक वापस नाम की ओर लाना ही साधना है। ध्यान रहे, नाम जप केवल मात्रा की बात नहीं है, यह गुणवत्ता की बात है। लाख बार जपने से बेहतर है एक बार ऐसा जप जिसमें संपूर्ण समर्पण हो। जब नाम और मन एक हो जाए, तब समझिए कि आप सच्चे अर्थों में नाम जप रहे हैं। नाम जप के समय किन बातों का ध्यान रखें? नाम जप करते समय हमारा शरीर, मन और आत्मा एक विशेष स्थिति में होना चाहिए। यह कोई सांसारिक कार्य नहीं, बल्कि आत्मिक संपर्क की प्रक्रिया है।
इसलिए इसके लिए सात्विकता, पवित्रता और एकाग्रता अनिवार्य है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि नाम जप के लिए शुद्ध आहार विहार भी सहायक होते हैं। जब हम सात्विक भोजन करते हैं, शांतिपूर्ण वातावरण में रहते हैं और अपने जीवन में संयम रखते हैं, तो मन स्थिर होता है। एक व्याकुल, असंयमी और लालसा से भरा जीवन नाम जप को कठिन बना देता है। दूसरे, नाम जप में मन की शुद्धता भी जरूरी है। यदि हम किसी से द्वेष रखते हैं, मन में क्रोध, जलन या ईर्ष्या है, तो नाम जप केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है। इसलिए क्षमा करना, प्रेम से रहना और दूसरों को शुभ कामनाएं देना, यह सब नाम जप की भूमि तैयार करते हैं। तीसरे, समय का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। प्रातःकाल, जब वातावरण शांत होता है और मन अभी दिन भर के कार्यों में नहीं उलझा होता, वह समय श्रेष्ठ होता है। लेकिन कोई समय निषिद्ध नहीं है। यदि आप संध्या या रात्रि को भी एकाग्रता से जप कर सकते हैं तो लाभ मिलेगा। चौथे, नाम जप को एक दैनिक अभ्यास बनाएं। जैसे भोजन और नींद जीवन का हिस्सा है, वैसे ही नाम जप भी दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। नियमितता से ही मन उस प्रक्रिया में रमता है। और सबसे आवश्यक बात, विश्वास और श्रद्धा। यदि मन में संदेह है, यदि केवल किसी दिखावे के लिए जप हो रहा है, तो वह जीवित नहीं होता। नाम जप आत्मा की पुकार है, जो प्रेम और आस्था से जुड़ी है। विश्वास के बिना यह यात्रा अधूरी है। नाम जप और मन की स्थिति। जब हम नाम जप करते हैं, तब हमारा उद्देश्य केवल शब्दों को दोहराना नहीं होता, बल्कि उस नाम में लीन हो जाना होता है। यह लीनता तभी संभव है जब मन शांत और एकाग्र हो। लेकिन जैसे ही हम बैठते हैं, मन इधर-उधर भागता है, कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की योजनाओं में। वह कभी चैन से एक जगह नहीं बैठता। यही वह चंचलता है जो नाम जप में सबसे बड़ी बाधा बनती है। यहाँ पर हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। नाम जप का अभ्यास किसी मशीन की तरह नहीं किया जा सकता। यह एक जीवंत प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि हर दिन, हर अभ्यास अलग होगा। कुछ दिन मन तुरंत लग जाएगा, कुछ दिन ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं बन रहा। ऐसे समय में भी अभ्यास न छोड़े। संतों ने कहा है कि जैसे पत्थर पर लगातार जल गिरता है, वैसे ही अभ्यास से मन भी एक दिन स्थिर हो जाता है। राधा स्वामी मत में भी यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब मन विचलित होता है, तो उसे जोर से खींचने की जरूरत नहीं होती। जैसे कोई माता अपने बालक को प्रेम से बुलाती है, वैसे ही नाम भी मन को धीरे धीरे खींचता है। आपको बस जप करते रहना है, बिना परिणाम की चिंता किए। यदि मन भटके तो उसे शांति से वापस नाम पर लाएं और यह प्रक्रिया बार बार दोहराएं। इससे धीरे धीरे मन की गति धीमी होती जाएगी और एक समय आएगा जब वह नाम में रम जाएगा। उस स्थिति को ही संतजन स्मृति की अवस्था कहते हैं, जब नाम और साधक एक हो जाते हैं। नाम जप और श्वास भीतर की धुन। कुछ संत परंपराओं में नाम जप को श्वास के साथ जोड़कर किया जाता है। इसे अजपा जाप भी कहा गया है। राधा स्वामी मत में यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब मन बार बार भटकता है। श्वास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अनायास चलती रहती है। यदि हम इसे नाम के साथ जोड़ दें, तो यह नाम जप अपने आप होता रहता है। जैसे जब हम श्वास अंदर लेते हैं, तो मन में एक भाग नाम का उच्चारण करता है, और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो नाम का दूसरा भाग। इस प्रकार श्वास और नाम एक साथ जुड़ जाते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सहज बन जाती है कि दिन भर चलते फिरते काम करते हुए भी यह नाम जप चलता रहता है। यही वह अवस्था होती है जिसे संत कहते हैं स्मरण सदा रहे, अर्थात नाम का स्मरण हर क्षण बना रहे। जब यह अवस्था आती है, तब जीवन के हर क्षण में एक विशेष मधुरता आ जाती है। बाहर से कुछ बदला नहीं होता, लेकिन भीतर की स्थिति पूर्ण रूप से बदल जाती है। नाम जप और सेवा। नाम जप केवल एकांत की साधना नहीं है, उसका असर हमारे पूरे जीवन पर होता है। जब हम सच्चे भाव से नाम जप करते हैं, तो हमारे भीतर एक प्रेम, करुणा और सेवा की भावना जागृत होती है।
यह स्वाभाविक होता है क्योंकि नाम हमें अहंकार से मुक्त करता है। राधा स्वामी मत में 3 मुख्य बातें बताई जाती हैं: नाम, ध्यान और सेवा। सेवा का अर्थ केवल दूसरों की सहायता करना नहीं, बल्कि हर कार्य को प्रभु की आज्ञा मानकर करना है। जब हम नाम जप से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो उसमें स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। जब कोई साधक सच्चे भाव से नाम जप करता है तो उसका व्यवहार भी बदलता है। वह क्रोध नहीं करता, वह किसी को नीचा नहीं दिखाता, वह अहंकार से दूर रहता है क्योंकि वह जानता है कि सारा कुछ प्रभु का है, मैं कुछ नहीं हूं। यही वह भाव है जो नाम जप की सबसे बड़ी पहचान है। नाम जप और बाहरी जीवन। कई लोग यह प्रश्न करते हैं, हम गृहस्थ हैं, कामकाज करते हैं, परिवार है, व्यवसाय है, क्या हम नाम जप सही तरह से कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, और अवश्य कर सकते हैं। राधा स्वामी मत यह नहीं कहता कि आप संसार छोड़ें, बल्कि यही सिखाता है कि संसार में रहकर भी कैसे प्रभु से जुड़ा जा सकता है। नाम जप कोई जंगल, गुफा या हिमालय की आवश्यकता नहीं रखता, यह तो एक भीतर की यात्रा है। आप काम करते हुए भी मन में नाम को स्मरण कर सकते हैं, जैसे कोई माँ रसोई में भोजन बना रही हो लेकिन मन उसका बच्चे की चिंता में हो, वैसे ही आप काम करते हुए भी भीतर नाम से जुड़े रह सकते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता है और एक समय ऐसा आता है कि आप पूरी तरह से अपने कर्तव्यों में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए नाम जप केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, तो जीवन जीने की एक कला है। यह हमें संतुलन सिखाता है, न तो संसार से भागना, न उसमें फंसना, बस अपना काम करते हुए भीतर से जुड़े रहना। यही संतमत का सार है। नाम जप की गहराई, सुरती और शब्द। राधा स्वामी मत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है सुरती शब्द योग। इसका अर्थ है आत्मा का शब्द से मिलन। जब साधक सच्चे भाव से नाम जप करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना भीतर की ओर केंद्रित होने लगती है। फिर वह शब्द जो अनादि से उसकी आत्मा में व्याप्त है सुनाई देने लगता है। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं होती, यह एक अलौकिक संगीत होता है जो भीतर के लोकों में गूंजता है। इसे ही शब्द कहते हैं। और जब आत्मा उस शब्द में लीन होती है तो वह दुनिया की सीमाओं से परे चली जाती है। शुरुआत में हमें केवल नाम जप से शुरुआत करनी होती है। जैसे जैसे मन स्थिर होता है वैसे वैसे सुरती भीतर जाती है और शब्द प्रकट होता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है जो प्रत्येक साधक को अभ्यास से प्राप्त हो सकता है। नाम जप कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की पुकार है अपने मूल स्थान की ओर। यह एक पवित्र, शांत और प्रेममय यात्रा है जो भीतर के लोकों से होकर परम पिता परमात्मा तक पहुंचती है। जब कोई साधक सच्चे प्रेम और श्रद्धा से नाम का जप करता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। वह संसार के बीच रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है। राधा स्वामी मत में सतगुरु द्वारा दिया गया नाम ही वह अमृत मंत्र है जिससे आत्मा अज्ञान, अंधकार और भ्रम से निकलकर ज्योति, शांति और अनंत आनंद में प्रवेश करती है। यह नाम केवल शब्द नहीं, स्वयं शब्द रूप परमात्मा है जो हर जीव के भीतर नित्य गूंज रहा है। जब हम नाम का जप करते हैं तब हम केवल किसी मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे, हम अपने भीतर की चेतना को जगा रहे हैं, हम अपने मन को अनुशासित कर रहे हैं, हम संसार की लहरों से हटकर आत्मा की गहराई में उतर रहे हैं। इस यात्रा में कठिनाइयां आएंगी, मन भटकेगा, शरीर आलसी होगा, कभी श्रद्धा डगमगाएगी, लेकिन जो दृढ़ रहेगा, जो प्रेमपूर्वक साधना करता रहेगा, वह अंततः उस शाश्वत प्रकाश को पाएगा जिसकी झलक सभी संतों ने दी है। हमारा उद्देश्य किसी बाहरी वस्तु को पाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के स्वरूप को पहचानना है। और यह तभी संभव है जब हम नियमपूर्वक, प्रेमपूर्वक और पूर्ण समर्पण से नाम जप करें। आप चाहे किसी भी अवस्था में हों, युवा हों या वृद्ध, गृहस्थ हों या सन्यासी, व्यस्त हों या अवकाश में, नाम आपके साथ है। हर समय वह आपकी आत्मा का सबसे करीबी मित्र है। उसे बुलाइए,
उसे पुकारिए, वह उत्तर अवश्य देगा। चलते चलते इस लेख के माध्यम से यही प्रार्थना करते हैं। हे सतगुरु, हमें वो श्रद्धा दे, वो प्रेम दे और वो दृढ़ता दे कि हम नाम के मार्ग पर अडिग रह सकें। हे राधा स्वामी, हमें नाम में ऐसी लगन दे कि हम हर सांस में तुझे ही पुकारें, हर दृष्टि में तुझे ही देखें और हर कार्य में तुझे ही महसूस करें। हम तुझसे कुछ नहीं चाहते, केवल इतना कि तेरा नाम हमारे हृदय में सदैव गूंजता रहे। राधा स्वामी जी।